घाट को थोड़ा और बड़ा करने की जो श्रद्धालु है वो मांग कर रहे हैं। बहरहाल श्रुतिका भी हमारे साथ हैं जिनकी रिपोर्ट आपने देखी, और नीतीश इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं। पहले नीतीश के पास चलते हैं। नीतीश, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, और सूरज के निकलने का वक्त तो तय है, कितनी देर में सूरज जो है वो दीदार करवाएगा और लोगों का व्रत जो है सूरज को अर्घ देने के साथ आज जो छठ का महापर्व है उसका समापन होगा? देखिए, बस थोड़ी देर में सूर्योदय हो जाएगा और उसके बाद लोग उगते हुए सूर्य को अर्घ देना अर्पित शुरू कर रहे हैं। कल शाम डूबते हुए सूर्य को लोगों ने अर्घ अर्पित किया था। और अभी की आप तस्वीर देखिए, ये पटना का दीघा घाट है। विहंगम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा घाट लोगों से भरा हुआ है। पटना में गंगा नदी के किनारे इस तरह करीब 100 घाट हैं और उन सभी 100 घाटों पर इसी तरह की तस्वीर है। हर जगह श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है, आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। गंगा नदी के किनारे छठ करने की एक अलग खासियत है और इसलिए हर कोई ये चाहता है कि गंगा नदी के किनारे उसे मौका मिले। और यही कारण है कि आप यहाँ देखिए, दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको लोग नजर आएंगे। जो इसमें लोग फल पकवान चढ़ाते हैं उसके साथ लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उगते हुए सूर्य को लोग अर्घ अर्पित कर रहे हैं। काफी खूबसूरत तस्वीर, खूबसूरत तरीके से घाटों को सजाया गया है। पहले से तैयारियां की जाती रही हैं और जिस तरह से घाटों पे व्यवस्था की गई है, यहाँ पर काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं। ये पटना का दीघा घाट है। ठीक बगल में एक नई सड़क जेपी सेतु बनी है और इस कारण लोगों का यहाँ पहुंचना काफी आसान हुआ है। और यही वजह है कि इस बार सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ नजर आ रही है और यहाँ पर काफी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एनडीआरएफ के जवानों की तैनाती की गई है। गंगा नदी ठीक मेरे पीछे, वहां पर आप देखिए लगातार गश्त कर रहे हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान। जिला प्रशासन के तमाम जो अधिकारी हैं वो पूरे यहां पर नजर बनाए रखे हुए हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि ये जो बड़ा समारोह, एक महापर्व इसे कहते हैं, ये बिल्कुल सही तरीके से संपन्न हो। और उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही ये नीतीश, हम सब जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लिए ये पर्व कितना बड़ा पर्व है और कितना मायने रखता है, इसीलिए इसे महापर्व कहा जाता है। नीतीश, आपने कुछ बहुत खूबसूरत गीत लोगों के भेजे हैं हम तक, जो छठ को लेकर के लोगों ने अपनी जज्बातों, अपनी भावनाओं का इजहार जिन गीतों के जरिए किया है, जरा वो हम दर्शकों को सुनाते हैं, फिर उसके बाद आपके पास लौट कर आएंगे। छठी माई के करब हम बरतिया, छठी मैया आई हनायाज, छठी मैया आई हनायाज, छठी माई के करब हम बरतिया, छठी मैया होखी सहाय, छठी मैया होखी सहाय। तो छठ के गीतों को गाती हुई महिलाएं, और घाटों पर इस वक्त हुजूम है लोगों का, और लोग उगते हुए सूरज को अर्घ देंगे और उसके साथ ही समापन होगा छठ के महापर्व का। अब जरा दिल्ली चलते हैं जहां से श्रुतिका इस वक्त हमारे साथ हैं। श्रुतिका, जरा अपने कैमरा पर्सन से कहिए वहां की तस्वीरें हमें दिखाएं, किस तरह का दृश्य है, और सूरज निकलने का वक्त तो तय है, कितनी इंतजार के बाद सूरज जो है दर्शन देंगे और उसके बाद लोग अर्घ देने की शुरुआत करेंगे?
जी बिल्कुल, देखिए अर्घ देने का इंतजार यहाँ पर बहुत देर से किया जा रहा है। सुबह से ही यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है और रात में भी लोग यहाँ पर रुके थे। अगर मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाऊं तो आप देखिए कि दूर दूर तक केवल आपको भीड़ नजर आएगी। लोग इसलिए कह भी रहे थे कि ये जो घाट है उसको थोड़ा और बड़ा बनाया जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या है व्रतियों की और उनके परिवार वालों की। जब कोई भी व्रती आती है और वो अर्घ देते हैं तो उनके साथ में पूरा परिवार आता है उनकी मदद करने के लिए। तो उस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ आपको नजर आएगा कि कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर है। और आईटीओ का ये छठ घाट है जो कि सबसे ज्यादा अहम माना जाता है जब भी बात होती है छठ की। तो ऐसे में ये प्रमुख घाटों में से एक है और इसीलिए यहाँ पर दिल्ली से सभी लोग यहाँ पर आते हैं, बल्कि आसपास के इलाकों से भी आते हैं। यानी उत्तर प्रदेश दिल्ली से सटे नोएडा से भी लोग यहाँ पर आते हैं जो कि यहाँ आकर अर्घ देते हैं। और ये कहा जाता है कि जब आपने तीसरे दिन जहाँ पर सूर्यास्त के वक्त अर्घ दिया है वहीं पर आपको सुबह आकर अर्घ देना होता है, तब इस पूजा का समापन होता है। और इसीलिए यहीं पर व्रतियां पहुंची हैं और यहाँ पर इस वक्त अर्घ देने का इंतजार कर रही हैं। कुछ लोग अर्घ दे चुके हैं तो वहीं कुछ लालिमा का इंतजार कर रहे हैं कि सूर्य देवता की लालिमा नजर आए और उषा अर्घ के साथ में इस व्रत का समापन किया जाए। मेरे साथ में कुछ व्रतियां भी हैं। इस बार क्या मांगा है छठी मैया से? छठी मैया से यही मांगा है कि हमें खूब आगे बढ़ाएं, हमारे बच्चे हमारे पति को खूब आगे बढ़ाएं, हर मनोकामना पूर्ण करें उनकी। अच्छा, इस बार जो सामग्री तैयार होती है छठ पर उसका क्या महत्व होता है? ये हमारे बिहार का बहुत ही महापर्व है, लोक पर्व है। इस पर्व को हमारे बिहार में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और छठ उगते हुए सूरज की उपासना है। इसको उगते हुए सूरज की उपासना करके इस पर्व का समापन किया जाता है। छठ महापर्व को मनाने की मान्यता यह है कि जब राम और सीता, रामायण से ली गई है, जब राम और सीता जी वनवास काट करके अयोध्या लौटे थे तब से राम जी और सीता जी ने इस पर्व को मनाया था। तभी से ये छठ महापर्व प्रचलित हो गया और लोग छठ महापर्व मनाने लगे। इसीलिए इसमें ठेकुआ का भी बहुत बड़ा महत्व है। ठेकुआ को बहुत ही पवित्र होकर के बनाया जाता है और ठेकुए से जुड़ी मेरे पास भी यादें हैं। लेकिन एक बार फिर से हम चलते हैं जरा नीतीश के पास। नीतीश, जो गूगल बाबा हमें वक्त दिखा रहे हैं 6:10 दिखा रहे हैं पटना में सनराइज का, मतलब है कि सूरज की रोशनी कुछ हद तक अब वहां दिखाई देने लगी होंगी। जी हाँ, बिल्कुल सूर्योदय हो चुका है। 6:10 का समय था और उगते हुए सूर्य को लोग अर्घ अर्पित कर रहे हैं, लगातार अर्घ अर्पित कर रहे हैं और ये सिलसिला भी अगले आधे घंटे तक चलता रहेगा। चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, एक बार फिर हम आपको तस्वीर दिखा दें, गंगा नदी के किनारे की तस्वीर। भीड़ बहुत ज्यादा है चूंकि आसपास से काफी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं और कुछ घाटों पर गंगा नदी में पानी अचानक कम हो गया और इस वजह से वहाँ छठ करना संभव नहीं हो सका और इसलिए वहां की भीड़ भी इस तरफ शिफ्ट हुई है और यही कारण है कि काफी संख्या में लोग आए हैं। और सिर्फ घाटों के किनारे ही नहीं बल्कि कई तालाब हैं, पार्क हैं, करीब 45 तालाब और करीब 50 पार्क हैं, वहां भी व्यवस्था की गई है। कई लोग अपने घर की छतों पर करते हैं, तो बहुत बड़ी संख्या है जो छठ करती है। और खासतौर से चूंकि पटना में गंगा नदी है तो इसलिए गंगा नदी के किनारे छठ करने का एक अलग आकर्षण होता है लोगों का। एक अनुमान के अनुसार करीब 10 लाख की संख्या है जो गंगा नदी के किनारे अभी छठ के मौके पर है और इतनी ही संख्या में लोग अपने घर की छतों पर, तालाब में, पार्क में करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये पर्व है और यही कारण है कि बड़े स्तर पर इसकी तैयारियां की जाती हैं। आप देखिए तस्वीरों में नीतीश, जैसे आप बता रहे हैं कि हिस्सा है, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं और हर बार हम देखते हैं कुछ छोटी सी चूक, मतलब बड़े पैमाने पर इसके लिए इंतजाम भी किए जाते हैं। तो जब समापन होगा तो उनके वहां से घाटों से निकलने के लिए एग्जिट का इंतजाम आपने कैसा पाया? एग्जिट के लिए कैसी व्यवस्था की गई है? देखिए, ये जो दीघा घाट है यहाँ पर ठीक बगल में एक नई सड़क बनी है जिसको जेपी गंगा सेतु पथ कहते हैं और नई सड़क बनी है तो जाहिर है वहाँ पर अभी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। हालांकि भीड़ इतनी ज्यादा है, गाड़ियां इतनी अधिक हैं कि ट्रैफिक जैम हो जाता है और कल शाम हमने देखा कि काफी देर तक ट्रैफिक जैम हो गया था। लेकिन फिर भी ये इलाका थोड़ा खुला हुआ है, शहरी आबादी से थोड़ा हटकर है, तो इसलिए यहाँ पर वो दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। लेकिन चूंकि बहुत बड़ा पर्व है, काफी संख्या में लोग हैं, तो कुछ तो दिक्कतें होंगी यहाँ से निकलने में। और यहाँ पर कई जो लोग हैं, महिलाएं हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि आप लोग कहाँ से आई हैं? फुलवारी शरीफ।
कितने सालों से छठ मना रही हैं? हम लोग 15-16 साल से ऊपर हो गए। कहते हैं कि इसमें मन्नतें पूरी होती हैं, आप लोगों ने भी कुछ मन्नतें मांगी? हाँ, हमने पिछले ईयर मांगा था कि ये बाबू हमारे देवर देवरानी है, इन्हीं का इस बार हम लोग मन्नत पूरा कर रहे हैं। इसमें शुद्धता पवित्रता का काफी ख्याल रखना पड़ता है। जी, एकदम प्योर, एकदम शुद्ध होना, साफ सुथरा, एकदम स्वच्छ, साफ सुथरा, हर एक चीज एकदम मतलब स्वच्छ होना चाहिए। काफी कठिन व्रत भी है, 36 घंटे का निर्जला उपवास रहता है जी। 3 दिनों का व्रत रहता है। पहला दिन नहाए खाए रहता है, उस दिन भी लोग नहा धोकर बढ़िया से प्रसाद बनाते हैं। नीतीश, ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन श्रुतिका जो है वो ठेकुए की बात कर रही थी। अभी मैं आपके पास लौट कर आता हूं, फिर ये भी जानूंगा कि आपको अभी ठेकुआ मिला कि नहीं मिला, क्योंकि वहां पर सूरज को अर्घ दिया जा चुका है। लेकिन उससे पहले जरा कुछ और हिस्सों से आई तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा दें। गोरखपुर की तस्वीर हम जरा दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। ये गोरखपुर से तस्वीरें आई। गोरखपुर में भी घाटों पर इस वक्त जबरदस्त हुजूम है लोगों का, श्रद्धालुओं का, जो उगते हुए सूरज को अर्घ देने का इंतजार कर रहे हैं। और इसी के साथ ही छठ महापर्व का समापन होगा। एक बड़ी सी टोकरी होती है जिसमें बहुत सारे फल और जो प्रसाद है वो सारी चीज़ों को लेकर के जो घर का पुरुष है वो घाटों तक जाते हैं। ये काठमांडू की तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं आप। काठमांडू में भी छठ महापर्व को मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम से। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, नेपाल के कुछ हिस्सों में और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में जहां पर इन इलाकों के लोग जाकर बसे हैं। और अब ये लखनऊ की तस्वीरें देखिए आप। अदब के शहर लखनऊ की ये तस्वीरें, यहाँ भी ख़ास तौर से इंतज़ाम किए गए हैं छठ के लिए। घाट पर इंतज़ाम किया गया है कि लोग उगते हुए सूरज को आसानी से अर्घ दे सकें और अपने इस छठ महापर्व को अच्छे से मना सकें, इस त्यौहार को। भुवनेश्वर की तस्वीरें अब आपके सामने हैं। ये देखिए उगते हुए सूरज को किस तरीके से अर्घ दिया गया, और ये एक दिया एक पत्ते पर रखा हुआ है, उसे नदी के पानी में उसे प्रवाहित किया जा रहा है। दिल्ली में हालांकि अभी सूरज के उगने का इंतजार है। दिल्ली में जो सनराइज है वो आज 6:48 पर है, और दिल्ली में जो धुंध छाई है उसकी वजह से सूरज की रोशनी को दिल्ली की ज़मीन तक पहुंचने में थोड़ा और वक्त भी लग सकता है। शायद थोड़ा दिल्ली के जो व्रती हैं उनको थोड़ा और इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। लेकिन जैसा कि पटना से नीतीश हमें बता रहे थे कि वहां पर सूरज उग चुका है, सूरज निकल चुका है। अब आपको विदेशों की तस्वीरें भी दिखाते हैं। न्यू जर्सी की तस्वीर अब आपके सामने है। देखिए यहाँ पर भी सूरज को अर्घ दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो भारतीय मूल के लोग बसते हैं विदेशों में, वहां पर भी भारत की ये झलक, भारत के इस महापर्व की खुशबू बिखर रही है। वहां से ये तस्वीरें, न्यू जर्सी की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। लोग घाट पर पहुंचे हैं और वहां पर छठ के मौके पर सूरज को अर्घ दिया जा रहा है। इस त्योहार की अपनी खासियत है। जब सारी दुनिया ये कहती है कि उगते हुए सूरज को सलाम करती है, तो इस त्यौहार में ख़ास तौर से डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। और आज सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन हो जाता है।